सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपको मालूम है, ज्ञान भूमि बोध गया में इस समय लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और वहाँ पर समस्त बौद्ध लोग और वहाँ पर बनते लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूर एक प्रश्न मन में आपके आ रहा होगा कि आखिर क्यों ज्ञान भूमि बोध गया में ये बौद्धिस्ट धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, आखिर किस चीज का विरोध कर रहे हैं या कौन सी चीज की डिमांड कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी को कलेक्ट करने का, प्राप्त करने का कार्य किया प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी ने। जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, इस जानकारी को आप भी समझें और यदि आपको लगता है कि ये आंदोलन जो बौद्धिस्ट के द्वारा किया जा रहा है बोध गया में, तो पूरा प्रकरण समझने के बाद यदि आपको लगता है तो आपको भी समर्थन जरूर करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले कि आप कमेंट करें, आप जाने तो सही कि आखिर आंदोलन किस बात का है और क्या डिमांड की जा रही है। आइए तो शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। आइए सम्मानित साथियों, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव लिखा है कि हमने महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव रखा है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में क्या है, महाबोधि महाविहार का संघर्ष एवं इतिहास भी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ नोबेल आंदोलन में शामिल हों, आखिर ये नोबेल आंदोलन क्या है, बुद्ध और बौद्ध आस्था का अनादर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आखिर क्यों यहाँ पर महाबोधि महाविहार में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, उसकी वस्तु स्थिति को आइए हम समझ लेते हैं। तो हमने महाबोधि महाविहार चैत्य ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव रखा। किसने रखा वो भी हम आपको बता दें। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ये यहाँ पर नेतृत्व किया है और पहला पॉइंट लिखा है जिसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों द्वारा किया जाएगा। ये यहाँ पर डिमांड है, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों द्वारा किया जाएगा। दूसरा बिंदु है कोई गैर बौद्धवादी प्रभाव नहीं होगा। तीसरा, मंदिर प्रशासन सुरक्षा कर्मियों धर्म की शुद्धता से केवल बौद्ध कर्मचारियों की नियुक्ति करें। चौथा बिंदु है बौद्ध धर्म के मूल्य और महाबोधि की पवित्र प्रकृति का सम्मान सुनिश्चित करें। नया ट्रस्ट भिक्षु प्रशिक्षण, धम्म शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और सामुदायिक कल्याण सेवाओं के लिए केंद्र बनाएगा। महाविहार में एक नए बौद्ध वातावरण को बढ़ावा देगा। अब जिस अधिनियम को लेकर यहाँ पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन और प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, तो उसका हम लोग समझ लें कि बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 में क्या है। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 एक ऐसा कानून है जो बौद्ध गया में सबसे पवित्र बौद्ध स्थल महाबोधि महाविहार पर गैर बुद्धवादी नियंत्रण की अनुमति देता है। अधिनियम के तहत बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी BTMC में हिंदू और बौद्ध दोनों शामिल हैं, जहां हिंदू सदस्यों के पास बहुमत नियंत्रण है। ब्राह्मणों के प्रभाव वाली ये समिति पवित्र महाविहार में गैर बौद्ध प्रथाओं और अनुष्ठानों को लागू करती है, स्थल की पवित्रता का अनादर करती है और बौद्ध आस्था का उल्लंघन करती है। ये अधिनियम किस प्रकार हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है। ये अधिनियम न केवल बुद्ध धम्म और संघ की पवित्रता को अपमानित करने का है, बल्कि इसका उल्लंघन भी करता है। नंबर 1, भारत का संविधान अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की गारंटी देते हैं, फिर भी बौद्ध अपने ही सबसे पवित्र स्थल का प्रबंधन करने से वंचित है। दूसरा बिंदु है बौद्ध धार्मिक अधिकार। वर्तमान प्रबंधन एक पवित्र बौद्ध स्थल पर ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को थोपता है, जो बौद्ध धर्म के सार का अनादर करता है। नंबर 3, अल्पसंख्यक अधिकार। भारत में बौद्ध अल्पसंख्यक होने के बावजूद बौद्धों को महाबोधि पर पूर्ण नियंत्रण से वंचित किया गया है। जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, गैर बौद्ध नियंत्रण लागू करके यह अधिनियम हमारे धार्मिक विश्वास पर सीधा हमला है, दुनिया भर में बौद्धों का अपमान है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
बुद्ध और बौद्ध आस्था का अनादर। ब्राह्मणवादी दान बीटीएमसी के नियंत्रण में महाबोधि महाविहार उन रीति रिवाजों से प्रदूषित है जो बुद्ध की शिक्षाओं का खंडन करते हैं। मंदिर परिसर के भीतर शिवलिंग की स्थापना और हिंदू संस्कारों का प्रदर्शन इस पवित्र स्थल की पवित्रता के लिए अपमानजनक है। वह है नंबर 1 बौद्ध धर्म और संघ का अपमान। नंबर 2 उस स्थान की पवित्रता को प्रदूषित कर जहां अनगिनत बुद्धों ने ज्ञान प्राप्त किया है, उसे प्रदूषित किया जा रहा है। अब जानेंगे तीसरा बिंदु, दुनिया भर के बौद्धों की आस्था को ठेस पहुंचाई जो इस स्थल को अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। महाबोधि महाविहार का संघर्ष एवं इतिहास। आइए समझते हैं। महाबोधि महाविहार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थल है। यहीं पर गौतम बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति बोधि वृक्ष के नीचे मुक्ति प्राप्त होती है। बोधि वृक्ष का विनाश ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि कैसे शंकराचार्य सहित ब्राह्मणों ने पवित्र बोधि वृक्ष को बार बार नष्ट किया। यह कृत्य बौद्ध स्थल के आध्यात्मिक महत्व को मिटाने का एक प्रयास था। नंबर 2 शंकराचार्य का अपमान। इस शुद्ध बौद्ध स्थल पर हिंदू नियंत्रण थोपने की कोशिश करने वाली ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा महाबोधि को अपवित्र और प्रदूषित किया गया था। नंबर 3 कनिंघम की पुरातात्विक रिपोर्ट। कनिंघम द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण इस स्थल की बौद्ध उत्पत्ति और विरासत की पुष्टि करता है जो हमेशा बौद्ध नियंत्रण में होना चाहिए था। ये पवित्र स्थल केवल बौद्धों का है जैसा कि सदियों से है। मारा MARA के प्रभाव की भूमिका। बौद्ध ब्रह्मांड के विज्ञान के अनुसार महाबोधि पर ब्राह्मणवादी प्रभाव मारा का काम है। दुष्ट देवता जो आत्मज्ञान में बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इन ब्राह्मणों के माध्यम से मारा का प्रभाव बुद्ध को भ्रष्ट करने और गैर बौद्ध अनुष्ठानों के साथ महाविहार को प्रदूषित करने का एक प्रयास है। यह अनादर न केवल बौद्ध आस्था पर बल्कि पवित्र धम्म मुक्त के मार्ग पर भी हमला है। नोबेल आंदोलन में शामिल हों, ये आह्वान किया है यहाँ पर AIBF यानी कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वो लिखते हैं कि हमने पूरे भारत में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, रैलियां और बौद्धों की राष्ट्रीय सभाएं आयोजित की हैं। 30,000 से अधिक हस्ताक्षरों और 500 से अधिक बौद्ध संगठनों के समर्थन के साथ हम पहले ही बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने की मांग करते हुए 17 सितंबर को सरकार को एक ज्ञापन सौंप चुके हैं। ये आंदोलन केवल कानून के एक टुकड़े के बारे में नहीं है, ये पवित्रता को संरक्षित करने के बारे में है। बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल का यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह स्थान उन लोगों के हाथों में रहे जो उनकी शिक्षाओं का सम्मान करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। इस ऐतिहासिक और नेक काम में हमारे साथ शामिल हों, आह्वान किया उन्होंने। नंबर 1 बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करने का समर्थन करें। नंबर 2 बौद्ध संचालित प्रबंधन ट्रस्ट की स्थापना का समर्थन करें। नंबर 3 महाबोधि महाविहार को और अधिक अपमान से बचाने में हमारी मदद करें। ये 3 डिमांड यहाँ पर की जा रही हैं AIBF की तरफ से। सम्मानित साथियों, अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, ये बौद्ध धर्म के लिए, हम सभी के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं ताकि ये सटीक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी जन जन तक पहुंचे, ताकि सही चीज का समर्थन हमारे सभी बौद्धिस्ट साथी लोग जरूर करें। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।